सो वेलकम अगेन मेडिकोस। हमने अब तक बात कर चुके हैं एम्ब्रियोलॉजी की, न्यूरोनाट की। अब हम डिस्कस करेंगे अपर लिम्ब के बारे में। ये भी वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, इसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी डिस्कस है, कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉपिक हमने छोड़ा है, ठीक है। आधे घंटे मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नीट पीजी, एफएमसी या एनआईसीटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या याद रखना है आपको? आरटी, रूट्स, ट्रंक, देन डिवीज़न कोड आरटी डीसी, ठीक है। रूट से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है? तो पहले C5 से है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ओके। ये सप्लाई किसको करती है? रोम्बॉइड मेजर एंड माइनर एंड लिवेटर स्केपुले। लिवेटर स्केपुले का क्वेश्चन प्रीवियसली आज डे, इसलिए मैंने हाईलाइट किया, ओके। देन होगा C5, C6, C7, ये याद रखना है, ओके। C5, C6 एंड C7, ओके। इससे निकलती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर को। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें होगा विंग्ड स्केपुला, ओके, एंड कैन नॉट एबडक्ट आर्म अबाउ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर कोई भी उसका आर्म एबडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रूट से दो ही है। अब ट्रंक की बात करेंगे, ओके। तो एक बार यहाँ देख लीजिए, 3 ट्रंक है, ठीक है। ट्रंक से कौन से निकले? नाउ टू सबक्लेवियस, सुप्रास्केपुलर, ओके। अपर ट्रंक से। ट्रंक में हम बात करेंगे C5, C6 से जो बना है ना, वहाँ से ट्रंक में 2 है, सुप्रास्केपुलर, नाउ टू स्केपुलर। इसमें ऑप्स पाल्सी आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रंक के बाद डिवीज़न होता है, तो इंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न हो गए, ठीक है। मसल सप्लाइड बाय C5 एंड C6 इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जो भी मसल सप्लाई है ना C5, C6 से, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर आप हर पाल्सी होती है। जैसे कि अगर बात करें हम, तो एक्सिलरी नर्व जिसका रूट है C5 एंड C6, ये पूरी चली जाएगी। किसको सप्लाई करती है? डेल्टोइड को सप्लाई करती है। यहाँ सप्लाई भी याद रखना है, मैं अलग से आपको लिस्ट डाउन नहीं करूँगा, ओके। सप्लाई किसको कर रहा है? डेल्टोइड का, जो कि एबडक्टर है, मतलब हाथ को दूर ले जाएगा। टेरेस माइनर एक लेटरल रोटेटर है, ओके। इसको भी सप्लाई कौन कर रहा है? एक्सिलरी नर्व। मस्कुलर क्यूटेनियस की रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7। अब C5, C6 जा रही है, मतलब ये पार्शली अफेक्ट होगी, C7 इसका पेटेंट रहेगा। मस्कुलर क्यूटेनियस किसको सप्लाई करती है? कोरेको ब्रेकिलिस, बाइसेप्स ब्रेकिलिस, ओके। ये याद रखना है सप्लाई, ये फ्लेक्सर्स है, ओके। रेडियल नर्व भी पार्शली अफेक्ट होगी। रेडियल नर्व की रूट भी याद रखनी है, C5 से T81 तक सारी, ओके। ये ब्रेकियो रेडियलिस को सप्लाई करती है, जो कि प्रोन पोजीशन पे एल्बो फ्लेक्शन है और प्रोनेटर का भी काम करेगा, ठीक है। अब हम शोल्डर की बात करें, शोल्डर पे क्या होगा? अडक्शन, मतलब एबडक्ट नहीं कर पा रहे हो, डेल्टोइड नहीं है, तो एडक्शन होगा। और मीडियल रोटेशन, क्योंकि लेटरल रोटेटर टेरिस माइनर है, वो अफेक्ट हुई है, ओके, तो मीडियली रोटेट हो गया शोल्डर को। एल्बो पे क्या होगा? फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, तो एक्सटेंशन हो जाएगा। रेडियो अल्नर जोन पे प्रोनेटर प्रोनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे पुलिस हैंड टिप डिफॉर्मिटी, ओके। ये आपको याद रखना है। अब एक और पालसी याद रखनी है, क्लम्प्सकेस पालसी, जिसको वो ऊपर अपर ट्रंक का था, ये लोअर ट्रंक का है, C8T1। इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस क्यों होगा? क्योंकि हाइपर एक्डेक्शन हो जाएगा आर्म का, ओके। इसमें कौन कौन सी नर्व अफेक्ट होगी? मीडियल अल्नर और T1 सिंपैथेटिक फाइबर। इनके याद रखने, अल्नर का रूट क्या है? C8T1। मीडियल का क्या है? 5 से T1। रेडियल और मीडियल का दोनों का पूरा पूरा है, ओके। इसमें आपको दिखेगा क्या? क्लो हैंड इसका सबसे मेन सिम्टम है, ओके, क्लो हैंड, क्योंकि अल्नर नर्व इसमें चली गई। लंब्राइकल और इंट्रोशाई का एक्शन क्या होता है? MCP फ्लेक्शन और IP एक्सटेंशन, ठीक है। मेटाकार्पोफेलिंजन जॉइंट जो होता है ना, मेटाकार्प जो फेलिंजन, वहाँ पे फ्लेक्शन कराता है, मतलब पास में, और इंटरफेलिंजल का एक्सटेंशन कराता है। अगर ये चला जाएगा तो क्लो हैंड बन जाएगा, MCP एक्सटेंशन हो जाएगा और IP फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और सिंपैथेटिक सप्लाई गई है, T1 सिंपैथेटिक अफेक्ट हुआ तो हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में याद रखना है टोसिस, मायोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, ओके। अब तक हमने बात कर ली रूट की और ट्रंक की। अब है डिवीज़न की। ये आपको याद रखना है, क्योंकि डिवीज़न से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती, ओके। ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। अब बात करेंगे कोड से। कोड से आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच निकलती है या किससे क्या है,
बाकी अभी तक इतना पूछा नहीं गया है, पर आपको याद रखना है, ठीक है। आ सकता है सभी की ब्रांचेस, ब्रैंकियल प्लेक्सस तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, मैं आपको इजीली बता दूंगा। लेटरल कॉर्ड से क्या होगा, LML, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल पार्ट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल नर्व का लेटरल पार्ट, ठीक है। एक बार आपको उस पर दिखा देता हूँ मैं। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर की कॉर्ड है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ओके। मीडियल नर्व का लेटरल पार्ट और लेटरल पेक्टोरल, ओके। तो ये हो गया अपना लेटरल कॉर्ड। अब आएगा पोस्टीरियर कॉर्ड, अल्ट्रा याद रखना है, ठीक है। अपर सब स्केपुलर, लोअर सब स्केपुलर, थोरेकोडोर्सल, रेडियल एंड एक्सिलरी, अल्ट्रा याद रहेगा आपको। मीडियल से MMMMMU, ठीक है। मीडियल क्यूटेनस नर्व फोरआर्म एंड आर्म, मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल ऊपर वाले की थी, मीडियल नर्व अल्नर नर्व, सिंपल है। आपको बस याद रखनी है कौन सा किसका डिवीज़न है, इतना ज़्यादा डिटेल में और कोई नहीं पूछेगा। डर्मेटोम्स मायोटोम्स पूछते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होती है, पर आपको याद रखना है शोल्डर एब्डक्शन के लिए C5 यूज़ होता है, एल्बो फ्लेक्शन बाइसेप्स के लिए C5 C6 यूज़ होता है, एक्सटेंशन के लिए 7-8 यूज़ होता है, फिंगर के फ्लेक्शन के लिए C8 और स्प्रेड और क्लोज इंट्रोशियाई T1 के लिए, ठीक है। डर्मेटोम्स काफ़ी यूजली आस होता है INICT में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए। अपर लिम्ब की बोन और मसल की बात करें तो क्लेविकल का सबसे जो मोस्ट आस्कली क्वेश्चन है वो है कि फ्रैक्चर कहाँ से होगी, तो कहाँ होती है, जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। अब आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर नहीं आया, क्योंकि ये ही कन्फ्यूज़ करते हैं और आते भी यही है और कन्फ्यूज़ भी यही करते हैं, ठीक है। याद रखना है आज से, लेटरल 1/3 मीडियल 2/3, ठीक है। ऐसे ही पढ़ के मत चले गए आगे, ये याद करोगे तो ही जो आपको दे पाओगे ना। 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं, ठीक है। स्केपुला का अटैचमेंट याद करना है, फोटो दे के आपसे अटैचमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड है उसका, इसमें सेरेटस एंटीरियर, ओके। सब स्केपुलरिस, ट्राइसेप्स यहाँ पे अटैच हो रही है, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड यहाँ हो रहा है, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर, ओमो हेड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोकॉइड प्रोसेस पे, कोरोकॉइड याद रखना है ना, कोरोकॉइड प्रोसेस है जिसपे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स हो रहा है, ठीक है। पीछे एक बात करें, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, लेटिस डोर्सल, टेरिस माइनर मेजर, ओके। लिवेटर स्केपुले, ओके। रोम्बॉइड मेजर माइनर, ओके। तो ये सारी एक बार क्विक थ्रू कर लो, भूलोगे नहीं आप एक बार देखने के बाद। इसका भी याद रख सकते हो आप, ह्यूमरस का, जिसमें लेसर ट्यूबरकल पे क्या हो रहा है, सब स्केपुलरिस, ओके, सब स्केपुलरिस। ग्रेटर ट्यूबरकल पे क्या होगा, SIT, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, ये चारों मिलकर रोटेटर कब बना रहे हैं आपको पता ही होना चाहिए। टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड एंड बाइसेप्स ब्रेकिया प्रेजेंट इन बाइसिपिटल ग्रुप, ये बाइसिपिटल ग्रुप दिख रहा है बीच में, ठीक है। इसके अटैचमेंट भी याद रखना, साइड में 2 मेजर, पेक्टोरस मेजर, टेरिस माइनर, बीच में लेडी, लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। 2 मेजर के बीच में एक लेडी। एक्सिलरी नर्व कहाँ से पास होती है, तो सर्जिकल नेक से, ये भी याद रखना है। अब ये जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस ग्रेटर ट्यूबरकल का है, ओके। क्या तो ओलिकरॉन फोसा याद रखना है, ये मार्क करके दे सकते हैं कौन सा फोसा है। एक बार अटैचमेंट गो थ्रू कर लो, जो जो मेजर मसल्स है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल की, लेजर ट्यूबरकल की, ये बाइसेप्स, ये जो बाइसिपिटल ग्रूव है इसकी, ओके, ये आपसे पूछ सकते हैं, बाकी सारी नहीं पूछेंगे। ट्रेपेजियस ट्रायंगुलर मसल है, ठीक है, ये शायद प्रीवियसली आज के, इसीलिए अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंटरमस्कुलर स्पेकुलर, अपर ट्रायंगुलर स्पेस कौन कौन बना रहा है, ठीक है, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, इसके अंदर से क्या जा रहा है, तो सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब क्वाड्री स्पेस कौन बना रहा है, टेरिस माइनर, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, नीचे टेरिस मेजर और द ह्यूमरस, इसके अंदर से क्या जा रहा है, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस कौन बना रहा है, टेरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ह्यूमरस, इसके अंदर से क्या जा रहा है, रेडियल और प्रोफंडा ब्रेकियल वेसल। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड है, ये तो छोड़ना नहीं आपको, ये फोटो दिमाग में रखो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा पर कन्फ्यूजन वाला होगा, ठीक है। स्केपुलर मूवमेंट की बात करें तो ये भी पूछा है, इनिशियली 0 to 15 डिग्री एबडक्शन कौन कराता है, सुप्रास्पाइनेटस, उसको नर्व कौन सप्लाई करती है,
ये भी ध्यान रखना। सुप्रा स्पाइनेटस को सप्लाई कर रहा है सुप्रा स्केपुलर। 15 to 90 डेल्टोइड, डेल्टोइड को कौन सप्लाई कर रहा है? एक्सिलरी। 92 सेरेटस एंटीरियर, जिसको लॉन्ग थेरेसिक कर रही है। ट्रेपेजियस एसेसरी कर रही है। 9 के साथ याद रखूँगा। ओके, तो इससे मैं जो इंपॉर्टेंट मसल है उसकी सप्लाई भी आपको याद है, सबकी याद नहीं करनी है, मैंने जो ऊपर से बताई वो याद रखना है, ठीक है। बाइसेप्स ओरिजिन कहाँ से हो रहा, ये पूछ सकते हो। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है। लॉन्ग हेड कहाँ से हो रहा है, शॉर्ट हेड कहाँ से हो रहा है। शॉर्ट हेड कोरोकोइड से हो रहा है। लॉन्ग हेड सुप्राग्लेनर ट्यूबरकल स्केपुला से हो रहा है। इंसर्ट कहाँ हो रही है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रही है। अब बात करेंगे मसल ऑफ फोरआर्म की। आपने कभी पढ़ी भी होगी ना ये मसल्स, तो आपको याद होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते ही हैं मोस्टली और याद भी होती है। मैं इमेज भी बताऊंगा, पहले याद कर लीजिए आप। सुपरफिशियल में क्या आएंगे, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पामिलिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस। इसमें सभी मीडियन नर्व सप्लाई है एक्सेप्ट कार्पा अल्नारिस, जो कि अल्नर नर्व सप्लाई है, ठीक है। डीप मसल में कौन कौन से आएगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये मीडियल नर्व की ब्रांच ही सप्लाई करती है, इंटीरियर इंटरोशियस नर्व मीडियल नर्व की ब्रांच। ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की ड्यूअल सप्लाई है। मीडियल पार्ट अल्नार सप्लाई करेगी, लेटरल पार्ट मीडियल की जो ब्रांच है इंटीरियर इंटरोशियस नर्व वो सप्लाई करेगी। अब एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोनेटर टेरिस, देन रेडियलिस, देन लॉन्गस, देन अल्नारिस। ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसकी तैयार है, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, डिजिटल सबसे एंड पे ये हो रहे हैं ना डिजिटोरम प्रोफंडस के, ये बाइफर्केट हो रही है और उसके एक पहले वाले फेलेंस पे अटैच हो रहे हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। तो मसल भी याद हो गई, इनकी सप्लाई भी याद हो गई। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे। क्यूबाइटल फोसा इंपॉर्टेंट, कंटेंट एंड बाउंड्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, बाउंड्री क्या बनाएगा, ब्रेकोरेडियलिस, ओके, प्रोनेटर टेरिस, एंड देन ये एक लाइन है इमेजनरी लाइन, ठीक है, जो कॉन्डाइल से पास हो रही है। इसके बाद इसका कंटेंट क्या है, MBBS, M से मीडियन नर्व, B से ब्रेकियल आर्टरी, B से है टेंडन ऑफ बाइसेप्स, एंड S सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ओके, ये याद रखना है आपको कंटेंट क्या है। ये भी कंटेंट याद रखना है, स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ओके, अब आप देख सकते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया कहाँ पे आ रहा है, ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है। ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के नीचे सब क्लेविस मसल है, उसको कवर कर रही है। देन पेक्टोरलिस माइनर को कवर कर रही है। देन एक्सिलरी फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर ऊपर है, ठीक है। इसको पियर्स कौन कौन करता है, तो ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। सिफेलिक वेन, लेटरल पेक्टोरल नर्व, थोरेकोएक्रोमियन आर्टरी एंड लिम्फेटिक्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं लेटरल पेक्टोरल को मीडियल पेक्टोरल, ठीक है। थेरोकोएक्रोमियन नर्व की आर्टरी नर्व में कन्फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ना है वो आपको याद रखना है। अगर ये भी भूल जाओगे ना तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यही तो याद रखना है। ओके, यही पूछेंगे। ओसिफिकेशन ऑफ कार्पल बोन, इसमें मोस्टली आपसे पूछ सकते हैं पीसी फॉर्म का, ओके, जो 9 से 12 साल में होती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे। बस आप ऐसे ही याद रखो, इधर की जो 4 है ना ट्रेपेजॉइड स्केफोइड यूनिट, ये 4 से 5 साल लगा रहे हैं, ठीक है। ये हेमेट 2 महीने में, कैपिटेट 3 महीने में, और 3 साल लग रहे हैं ट्राइक्विट्रल में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसी फॉर्म, जो कि याद रखना है। मसल ऑफ हैंड की बात करेंगे, थिनर और हाइपोथिनर, ठीक है। आपको पता होगी थिनर, ये आपका हैंड है अगर, ठीक है, तो ये थिनर रीजन है, ये हाइपोथिनर रीजन है। ओके, ये अंगूठा है ना लास्ट वाला। थिनर में कौन कौन सी मसल है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पॉलिसिस। ये याद रखनी है, आप पढ़ के चले जाओगे ना तो भूल जाओगे, है ना। याद रखो, बिल्कुल याद रखो इसको। एबडक्टर, फ्लेक्सर, ओपोनेंस। सप्लाई कौन कर रहा है, मीडियन नर्व। हाइपोथिनर में क्या आ रही है, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटल मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटल मिनिमी, ठीक है। ये कौन सप्लाई कर रहा है, अल्नर सप्लाई कर रहा है। हाइपोथिनर अल्नर सप्लाई कर रहा है, थिनर मीडियन कर रहा है, ये तो याद ही रखना है। ये मसल सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, सॉरी काट दिया है, अडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस सप्लाई बाय अल्नर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है, आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ अगर दिखेगी तो।
अडक्टर पॉलिसिस। ओके, ये रही अडक्टर पॉलिसिस अल्ना से सप्लाई होती है, बाकी ये सब मीडियन सप्लाई है। ठीक है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो कि लास्ट में अटैच हो रहा है। लंब्राइकल्स देख सकते हैं आप, है ना, एक साइड से ही अटैच होते हैं, और ये हाइपोथेनर मसल्स से इंट्रोशियाइस होते हैं। ओके, आप इनके एक बार इमेजेस देख लेना अगर आपको कन्फ्यूज़न हो ना, तो पामर इंट्रोशिया टाइप करोगे तो पामर इंट्रोशिया की आपको अटैचमेंट और ये सब दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारी यूनिपिनेट होते हैं, अगर यूनिपिनेट दिख जाए ना चारों तो इसका मतलब वो पामर इंट्रोशिया ही है। ठीक है, उसका मिडिल फिंगर पर कोई अटैचमेंट नहीं होता, ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ओके, एक्शन क्या है, PAD, पामर इंट्रोशिया अडक्शन कराती है। ठीक है, पामर अडक्शन, ओके, अडक्शन पास में लाती है। डोर्सल क्या कराती है, डेब अबडक्शन, ये हमेशा बाइपिनेट होगी और मिडिल फिंगर पे 2 अटैच होगी। ठीक है, इसे आप फोटो में इमेजेस दे के आपसे पूछ सकते हैं डोर्सल और पामर क्या है। सप्लाई कैसे होती है, अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। इंट्रोशिया के बारे में इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लंब्राइकल्स के बारे में और क्या पूछ सकते हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे। ठीक है, और बाद में पीछे अटैच कहाँ होती है, तो डोर्सल डिजिटल एक्सपांशन पे होती है। याद रखना, ओरिजिन याद रखना। पहली और दूसरी यूनिपिनेट होती है, देखो पहली और दूसरी यूनिपिनेट है, तीसरी और चौथी बाइपिनेट है। ओके, एक्शन क्या है, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पल फेलिंजियोज में एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलिजन, इंजरी की वजह से क्लोइंड होगा, बता ही दिया मैंने। इसकी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, इधर की मीडियन और उधर की अल्ना। ओके, 2 अलग से होती है, 2 अलग सप्लाई होती है, फर्स्ट सेकेंड मीडियन देन अल्ना, थर्ड फोर्थ इज अल्ना। अब आ जाते हैं हम पोस्टीरियर फोरआर्म मसल पे। पोस्टीरियर फोरआर्म की मसल थोड़ी सी याद करने में डिफ़िकल्ट भी है और यूजली पूछते नहीं है। ठीक है, बस आपको मैं हिंट देने के लिए, कभी पूछ ले बाई चांस तो आपको एक आइडिया हो कि कौन कौन सी मसल आती है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ब्रेकियोरेडियलिस है। ठीक है, ये तो अलग है। फिर एक्सटेंसर कार्पिया रेडियलिस लॉन्गस है, यहाँ से ब्रेविस है, देन एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल है, एक्सटेंसर कार्पिया अल्नारिस है, एक्सटेंसर डिजिटल मिनिमम मसल है। ब्रेकियल रेडियलिस को इंक्लूड मत करिएगा। ठीक है, मेन आपको यहाँ पे 3 मसल है, एक का लिस्ट डाउन नहीं कर रखा है, मैं बताऊँगा। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, एंड यहाँ पे ये जो आ रही है ना, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। ओके, तो इनको ज़्यादा याद रखेंगे अपन। एंकोनियस मसल भी है, ये भी याद है। ठीक है, पीछे की आपने देख ली, और इनकी सप्लाई एक बार देख लेते हैं। सारी रेडियल नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व भी सप्लाई कर रही है एक्सटेंसर डिजिटल मसल को। ये जब रेडियल नर्व पढ़ेंगे ना तब उसको डिटेल में देखेंगे। डोर्सल डिजिटल एक्सपांशन मैंने बताया था, जिसका अटैचमेंट हो रहा है लंबराइकल कहाँ अटैच हो रही है, तो यहीं पे हो रही है। ठीक है, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, ओके, ये आगे जुट रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है। एक्सटेंसर का एक्सपांशन हो रहा है, जिसको हम डोर्सल डिजिटल एक्सपांशन बोलते हैं, इसी पे अटैच होती है इंट्रोसियाई और लंबराइकल्स। ठीक है, अटैचमेंट इनका यहाँ पे। मैं इसकी बात कर रहा था, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। ठीक है, इसमें जो मसल्स आती हैं ये याद रखना, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, लॉन्गस लिख दिया सॉरी मैंने। ठीक है, और अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ओके, इसको मैं इमेज में ऊपर दिखाया था वैसे ही, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस साथ में है, और जो लॉन्गस एक्सटेंसर वो अलग है। ठीक है, तो ये वाली मसल्स स्नफ बॉक्स बनाते हैं। एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस तो इसके पास में अगर नहीं लिखा हो तो ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती, इन दोनों के बीच में ही ये है। ठीक है, कंटेंट याद रखना है, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व, सिफेलिक वेन। अब यहाँ पे अगर टेंडरनेस प्रेजेंट हो, इसका मतलब है कि स्केफॉइड का फ्रैक्चर है। रिकरवेंट टिनोसाइनोसाइटिस क्या होगा, जब एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, जिसको फ्लिंकनस्टीन टेस्ट से हम पता करते हैं। ये था पूरा स्नफ बॉक्स का। क्यूटेनियस सप्लाई भी याद रखनी है, पूछे हैं। ये फ्रंट है। ओके, फ्रंट में आपको देख सकते हैं ये मीडियल नर्व सप्लाई है मोस्टली, ये इधर का अल्नर नर्व सप्लाई है। ठीक है, और मीडियल नर्व पीछे भी जाएगा, डोर्सल में सप्लाई करेगा, ये येलो येलो पार्ट है जहाँ से नेल से उसका। ठीक है, अल्नर नर्व इस साइड का पूरा ही सप्लाई कर रहा है, आगे पीछे दोनों।
रेडियल पीछे का सप्लाई करेगा, मोस्टली आगे का इतना छोड़ दीजिए। ये तो ऊपर मस्कुलोक्यूटेनियस ये याद नहीं रखना है, रेडियल लर्न लो, मीडियल का याद रखना है। अब आते हैं हम स्पेसिफिक नर्व्स पे, जिसमें सबसे पहली है मीडियन नर्व का लीजन। मीडियन नर्व कहाँ से आ रही है? ये ह्यूमरस का पार्ट दिया मैंने, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, ह्यूमरस के बीच में से आ रही है, ठीक है, ऊपर से आ रही है। और इसकी एक ब्रांच है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, यहीं से डिवाइड हो रही है। रेडियल लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर से निकल रही है, जबकि अल्ना मीडियल एपिकोंडाइल के नीचे से निकल रही है। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मीडियल एपिकोंडाइल के नीचे से अल्ना निकल रही है। सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर अगर हुआ, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, मोस्टली तो कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किसका होगा? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है, जिसमें आपको दिखेगा हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन हैंड कैसा दिखता है आपको एक बार सर्च करके देख सकते हैं, ओके। जिसमें लेटरल हाफ फ्लेक्शन डिजिटरम प्रोफंडस का पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि मीडियल तो अल्ना के सप्लाई है, लेटरल मीडियन से सप्लाई, ओके। और अनेबल टू फोल्ड डिजिट 2 और 3 वाइल मेकिंग फिस्ट, फिस्ट बनाते समय सेकेंड और थर्ड डिजिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। नर्व इन्वॉल्व इन प्रोनेटर टेरी सिंड्रोम, तो वो भी मीडियल नर्व आएगी। अब एक और मीडियल नर्व कहाँ पे होगी? कार्पल टनल सिंड्रोम में। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको ये इमेज भी दे सकते हैं, ठीक है, क्या कहाँ से पास होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि टेंडन जो है ये इसके नीचे से पास होता है, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियल और प्रोफंडस दोनों के टेंडन। मीडियन नर्व आपको ये दिख रही है, ओके। पॉलिसिस लॉन्गस भी यहीं से पास होता है, रेडियल लिस्ट जो है यहाँ से पास हो रही है, इन दोनों की लिफलेट के बीच में से, ओके। अल्नर नर्व ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये आपको ध्यान रखना है कि मीडियन नर्व पहले ही डिवाइड कर जाती है, और पामर क्यूटेनियस जो ब्रांच है इसकी वो ऊपर चली जाती है और मीडियन नर्व इसके नीचे चली जाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? मीडियन नर्व का कंप्रेशन होगा रिपीटेडली स्ट्रेस इंजरी के कारण, जिसमें आपको सेंसेशन दिखेगा, टिंगलिंग सेंसेशन इन 3.5 फिंगर्स, ठीक है, जहाँ पे मीडियन नर्व का सप्लाई है, मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको, इंक्लूडिंग नेल बेड पीछे के जी सप्लाई है। बस पामर एरिया स्पेयर्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि पामर क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो पहले ही डिवाइड होकर ऊपर चली गई, जो सिर्फ जो थिनर है ना उसके ऊपर सप्लाई करता है, तो ये पाम एरिया स्पेयर्ड हो जाएगा, फिंगर वाला इन्वॉल्व होगा। इसमें हम टेस्ट करते हैं फेलन टेस्ट, कंप्रेस करेंगे मीडियन नर्व को, टिंगलिंग होगी। एप थंब दिखेगा जिसमें थीनर एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। थंब मोस्टली अडक्शन डिफॉर्मिटी शो करेगा, क्योंकि एबडक्टर पॉलिसिस जो कि सप्लाई होती है अल्नर नर्व, मैंने पहले ही बताया था, वो ओवर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। पेन टेस्ट पॉजिटिव होगा, मतलब पेन को टच नहीं कर पाएगा। आप एक बार वीडियो देखना, ऐसे ऊपर करके पेन टच करते हैं थंब से, जो कि टेस्ट नहीं, आपको टेस्ट के नाम याद रखना, फेनल टेस्ट, एप टेस्ट एंड पेन टेस्ट, एप थंब एंड पेन टेस्ट। अब आते हैं अल्नर नर्व लीजन, इसमें मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लिनिकल फीचर में ये है, अल्नर क्लो हैंड दिखे आपको, इसका मतलब अल्नर क्लो लीजन है। सप्लाई किसको कर रहा है? इंट्रोशिया इसको, अल्नर लम्ब्रिकल्स मतलब थर्ड और फोर्थ को, एफडीपी का मीडियल हाफ। इसमें फॉर्मेट टेस्ट करते हैं हम, होल्ड करते हैं पेपर, आज तो पेशेंट टू पुल इट, अडक्टर पॉलिसिस अगर पैरालाइज है, नॉट एबल टू होल्ड। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे थंब है, ओके, ये हैंड, ठीक है, इसके यहाँ पे पेपर सप्लाई, आपको मोड़ना नहीं है, बस ऐसे ही इसको स्ट्रेट दबाना है। जो स्ट्रेट दबाने का काम है ना, वो अडक्टर पॉलिसिस का काम है। और ये किससे सप्लाई है? मैंने बताया था कि इसको तो याद ही रखना है, अडक्टर पॉलिसिस को, ये अल्ना के सप्लाई है, ठीक है। इसी पे फॉर्मेट टेस्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। ये पेपर रखा अपना ना, अगर ये अडक्ट नहीं कर पाएगा ना, ऐसे दबा नहीं पाएगा, इसका मतलब है अल्ना नहीं हो। एक ऐसा भी फोटो देंगे आपको जिसमें वो ऐसे दबा रहा है उसको, ठीक है, अंगूठा ऐसे टेढ़ा करके, तो ये नहीं होगा ना, इस ऐसे टेस्ट नहीं हो, पूरा ऐसे दबा के टेस्ट है। कार्ड टेस्ट किसके लिए हम करते हैं? पामर इंट्रोशाई के लिए, है ना, कार्ड फंसा देते हैं उंगलियों के बीच में, अडक्शन का काम है पामर इंट्रोशाई के। अब है जो बची है वो है रेडियल नर्व। पहले इसकी कोर्स की बात करते हैं। पोस्टीरियर कोर्ड से आती है ब्रेकियल प्लेक्सस के, ठीक है। उसके बाद ट्राइसेप्स सिंकोनियस को सप्लाई कर रही है, जिसके अराउंड ह्यूमरस पे लूप लेती है, ठीक है, पीछे से आती है ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव से, ओके। ब्रेकियोरेडियलिस और ईसीआरएल को पहले ही सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है ना, जो कि रिस्ट का एक्सटेंसर है,
रिस्ट को एक्सटेंड करके रख रहा था, है ना, ये पहले से सप्लाई हो रही। फिर यहाँ से दो डिवाइड हो रही है, जो कि एक तो सेंसरी सप्लाई जो एनाटोमिकली स्नफ बॉक्स से पास हो रहा है, और एक है जो सुपिनेटर के थ्रू जा रहा है एक्सटेंसर कार्पा है, और जितने भी दूसरी मसल है ना उन सबको सप्लाई कर रही है। आपको एक कोर्स पता चल गया तो आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट पे अफेक्ट हुआ तो क्या होगा। फर्स्ट पे अफेक्ट होगा तो सिर्फ फिंगर ड्रॉप दिखेगा। ओके, पोस्टीरियर इंट्रोशन नो इंटरप्ट इंजरी होगी जिसमें सिर्फ फिंगर ड्रॉप दिखेगा। अब सेकेंड अगर गया तो सेंसरी सप्लाई भी गई एनाटोमिकल और फिंगर ड्रॉप भी, फिंगर ड्रॉप सेंसरी सप्लाई डोर्सन भी, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में हमको ये दिखेगा। ठीक है, थर्ड गई, थर्ड कब होगा, मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर जिसमें रिस्ट ड्रॉप भी दिखेगा, रिस्ट ड्रॉप क्योंकि ECRL रिस्ट एक्सटेंसर था। ठीक है, वो भी चला गया, रिस्ट ड्रॉप भी दिखेगा थर्ड पे चला गया तो। और फोर्थ पे गया तो ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब तक ट्राइसेप्स इन्वॉल्व नहीं है क्रच पाल्सी की वजह से, जिसमें एल्बो एक्सटेंशन लॉस्ट हो जाएगा। सिंपल है। अब बात करेंगे आर्टेरियल सप्लाई की। तो सबसे ऊपर से सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, देन एक्सिलरी, ब्रेकियल, अल्नर एंड रेडियल। अल्ना क्या दे रही है, सुपरफिशियल पामर ब्रांच। ठीक है, रेडियल क्या दे रही है, डीप पामर ब्रांच, डीप पामर आर्च। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ना, अल्ना सुपरफिशियल, रेडियल, डीप पामर आर्च। सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस पूछते हैं, VIT से याद रखना है आपको, वर्टिब्रल, इंटरनल थोरेसिक एंड इंटरमेमरी, थायरोसर्वाइकल। थायरोसर्वाइकल की ब्रांचेस याद रखना है आपको, सुप्रास्केपुलर, इंफीरियर थायरॉइड एंड ट्रांसफर सर्वाइकल। आप कोई ट्रिक बनाए कैसे भी याद करें पर ये याद करना है। एक्सिलरी की भले ही याद नहीं हो, थायरोसर्वाइकल ट्रांक की ब्रांचेस, सबक्लेवियन की ब्रांचेस। एक्सिलरी की भी मैंने लिस्ट डाउन करी है, अगर याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन उसकी तो याद करना है। एक्सिलरी के फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक, सेकेंड पार्ट से थोरिकोक्रिमिनल लेटरल थोरेसिक, थर्ड से एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और सबस्केपुलर। अब है एलन टेस्ट। एलन टेस्ट आपको पता ही होगी, हम पेटेंसी देखने के लिए करते हैं। ठीक है, पहले दोनों को दबा देते हैं, फिर एक छोड़ते हैं और देखते हैं ब्लड पहुंचा कि नहीं, फिर दूसरा कंप्रेस करते तो रेडियल साइड का छोड़ते हैं तो देखते हैं कोई पेटेंसी में कोई ब्लॉक है कि नहीं। ओके, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट, तो उसमें आएगा अल्ना। अल्ना नहीं पार्ट करती है। 50-year-old who has CA breast underwent mastectomy, the ability to extend and abduct internal rotation of armpit is impaired after mastectomy। कौन सी सप्लाई करेगी, तो वह लेटिसमस डोर्सा। इसको सप्लाई कौन करता है, थोरेकोडोर्सल नर्व, ये याद रखना। ओके, ऊपर लिस्ट डाउन नहीं किया था मैंने, इसलिए यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। थोरेकोडोर्सल नर्व सप्लाई कर रही है लेटिसमस डोर्सा को। ओके, और CA ब्रेस्ट में चला गया है। अब रोटेटर कफ को ही हम डायनेमिक स्टेबलाइजर बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, सुप्रा, इंफ्रा, सब स्केपुलरिस, टेरिस माइनर। सब स्केपुलरिस को लोस्ट रोटेटर कफ मसल भी बोलते हैं। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज डर्मेटोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, INICET में पूछते हैं तो एक बार डर्मेटोम याद रखते हैं। C6 C7 याद रखना आपका, ये पूछ रखा है शायद। ठीक है, यहाँ का थंब और फिंगर का, इंडेक्स फिंगर मोस्टली सप्लाई करता है C6 7। अब कुछ मसल्स का है। अब हैंड का फ्लेक्शन आगे हो गया ना, एक्सटेंशन आप देख लेना हैंड का कहाँ से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। पेक्टोरिस मेजर जो है फ्लेक्शन करती है, लेटिसमस डोर्सा एक्सटेंशन करती है। ओके, इससे आप पता लगा सकते हो। ओके, बाकी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस देख सकते हैं। सुप्रास्पाइनेटस एबडक्शन कर रही है, इंफ्रा लेटरल रोटेशन। ये प्रीवियस ईयर है आस्ट, तो एक बार पूछ सकते हैं एक्शन इनका। कार्पल टनल सिंड्रोम और डर्कन कंप्रेस टेस्ट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगर मीडियन नर्व पे कंप्रेस करते हैं टिंगलिंग होती है, उसको डर्कन कंप्रेशन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन सब के डर्मेटोम याद रखना। मोस्टली पूछा किसका था, ब्रेकियो रेडियल, इसका आई थिंक पूछा था C5 C6। ठीक है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक मसल, ये एक बार क्वेश्चन आया था नीट PG में, जो है 15। ठीक है, अल्ना सप्लाई। एक और क्वेश्चन है PG 2021 का, कि मल्टीपल ह्यूमरस फ्रैक्चर है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसिटिव ऑन लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म और डिफिकल्ट फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म। तो कौन सी इफेक्ट है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस ईयर प्लस अपर लिम हमने पूरा 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दें। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ओके,
आई गारंटीड कि इसी में से ही आएगा जो भी आएगा। ओके, नोट्स के लिए हमें कांटेक्ट करिए 8269538479 पे व्हाट्सएप करिए, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।